यूनिवर्सल कार्टन पर सदन में कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा। ठेउग विधायक कुलदीप राठौर बोले, किलो के हिसाब से खरीदने का फैसला सही, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हो पाया ये फैसला। भारत पाक युद्ध 1965 विजय दिवस की 58वीं वर्षगांठ। मंडी के शहीद स्मारक में पूर्व सैनिकों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। पूर्व सैनिक लीग मंडी में दिखी नाराजगी। फेस्टिवल सीजन को लेकर मापतोल विभाग बिलासपुर ने कसी कमर। नियमों की अवहेलना पाए जाने के चलते 19 दुकानदारों के हुए चालान। 62,000 रुपए का वसूला जुर्माना। और नालागढ़ के पंजेहरा गांव में हुई लाखों की चोरी। दोनों भाई अपने परिवार के साथ सोए रहे, जब नींद से जागे तो लुट गया था सब कुछ। चोर लाखों के गहने और नकदी लेकर हुए रफू चक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। ठेउग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने यूनिवर्सल कार्टन पर अपनी ही सरकार को घेरा। कुलदीप राठौर ने सदन में नियम 61 के तहत सेब का मुद्दा उठाया। राठौर ने सदन में कहा कि किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला सही है, लेकिन पूरी तरह से यह फैसला लागू नहीं हो पाया है। यूनिवर्सल कार्टन पर कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने अपनी ही सरकार को घेरा। राठौर ने सदन में कहा कि किलो के हिसाब से सेब खरीदने का फैसला सही है, लेकिन पूरी तरह से यह फैसला लागू नहीं हो पाया है। टेलीस्कोपिक कार्टन अभी बाजार में चलन में है, इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। प्रदेश के बाहर की मंडियों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। कई बागवानों ने प्रदेश के बाहर से बेचा, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हुआ है। कुलदीप राठौर ने कहा कि खेती फायदे का सौदा नहीं रही, लागत बढ़ती जा रही है, लाभ कम मिल रहा है। सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और बागवानी को बचाने की भी आवश्यकता है। का आभारी हूँ कि उन्होंने जो बरसों से मांग थी किसानों और बागवानों की, आज उस पर मोहर लगाई। मैंने पिछले कल सरकार से प्रश्न पूछा था कि यूनिवर्सल कार्टन कब से शुरू कर रहे हैं। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले साल सरकार ने निर्णय लिया कि सेब जो है किलो के हिसाब से बिकना चाहिए। हालांकि बहुत अच्छा ये निर्णय था, लेकिन इस वर्ष जो है समस्या आई, क्योंकि टेलीस्कोपिक कार्टन था, उसमें हम जो है पूरी तरह से इस नियम को लागू नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने 24 किलो की भी अधिसूचना जारी की, लेकिन थोड़ी भ्रम की स्थिति जो है किसानों, बागवानों और व्यापारियों में बनी रही, और उससे मुझे लगता है थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे बागवानों ने प्रदेश के बाहर का रुख जो है किया, क्योंकि वहाँ ये नियम लागू नहीं है। और हमारी जो सेब की मंडियाँ हैं उनको भी मुझे लगता है नुकसान हुआ, और सरकार को भी जो है परोक्ष रूप से जो है इसका नुकसान हुआ, क्योंकि ये ऐसी स्थिति थी, इट वाज बियॉन्ड कंट्रोल। तो क्योंकि टेलीस्कोपिक कार्टन में तो आप 30-30 किलो, 32-32 किलो भर सकते हैं, और कई बार ये होता है कि जब हम ज़्यादा सेब भरते हैं तो उसमें उच्च गुणवत्ता का सेब नहीं आता। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए तेजी से काम करे। ये बात सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर कही। राकेश जम्वाल अपने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर सिविल अस्पताल का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार रोबोटिक सर्जरी की बात कर रही है, जो प्रदेश सरकार का एक अच्छा कदम है, लेकिन प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा अस्पताल होना चाहिए जहाँ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। माननीय सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय विपिन सिंह परमार जी बढ़ती बीमारियां और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सदन विचार करे। बहुत डिटेल में सारी बातचीत आदरणीय परमार जी ने यहां सदन के समक्ष रखी। कुछ सुझाव मैं भी आज माननीय सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि बीमारी कोई अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती, और हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो। और
कोरोना जब इस देश में आया, दुनिया में आया, उसमें बहुत सी चीजों की जानकारी हमको भी मिली और बहुत सी चीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के ध्यान में भी आई। मुझे लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र पर जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे हेल्थ सब सेंटर हो, लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, हर विधानसभा क्षेत्र पर एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए। हमने भी प्रयास किया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल, उस सिविल हॉस्पिटल का दर्जा 100 से 150 बेड कर दिया। बेड का दर्जा बढ़ाने से वहां पर जहां स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ी, वहां डॉक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ गई। डॉक्टर्स 12 से 21 हो गए। 12 डॉक्टर जब होते थे तो निश्चित तौर पर कुछ डॉक्टर छुट्टी पे, किसी का कोर्ट केस, किसी की नाइट, और उसके कारण से दिक्कत आती थी, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर, वहां की ओपीडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर है। पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो प्रयास हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में हमने वहां पर किया, उसके साथ डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, क्योंकि किडनी के पेशेंट बढ़ रहे थे, तो वहां पर डायलिसिस की सुविधा भी सुंदरनगर हॉस्पिटल में शुरू कर दी गई। और उसके साथ आंखों के ऑपरेशन के लिए हम कई बार देखते थे कि बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कांगड़ा के मरंडा में जाते हैं, तो पता चला कि फैको टेक्निक के साथ जो है आंखों के ऑपरेशन होते हैं, जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में नहीं होते थे। लेकिन हमारी उस सरकार के दौरान वो फैको मशीन वहां सुंदरनगर पर आई। आज वहां पर फैको टेक्निक के साथ जो है वो आंखों के ऑपरेशन वहां पर हो रहे हैं। लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना पड़ता। हमारे सरकारी डॉक्टर जो हैं वहां पर उसी तकनीकी के साथ आंखों के ऑपरेशन कर रहे हैं, मोतिया के ऑपरेशन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कहा कि इस मानसून सीजन में प्रदेश में आई भीषण आपदा से जंगलों और वन भूमि का भारी नुकसान हुआ है। वन निगम ने आपदा में गिरे पेड़ों को अतिशीघ्र उठाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करते हुए इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने बताया कि वन मंडल हमीरपुर में भी वन विभाग ने लगभग 21,000 पेड़ चिन्हित करके निगम को सौंप दिए हैं। इन्हें उठाने के लिए निगम ने टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी है और उन्होंने बताया कि वह निगम के बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा डिवीजन का 3 दिवसीय दौरा करके खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वन निगम जंगलों में सूखे और गिरे पेड़ों के सदुपयोग की दिशा में तत्परता के साथ कार्य कर रही है और कुछ महीनों में ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। खाची ने बताया कि इस अवधि के दौरान निगम के शुभ लाभ में उत्साहजनक वृद्धि दर्ज की गई है और आने वाले समय में इसे एक बड़े कमाऊ उपक्रम के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के साथ बैठक हुई, वन निगम के कर्मचारियों से बैठक हुई और वहां भी जब समीक्षा की गई, जो हम पीछे बहुत कम राह पर चल रहे थे, इस बारी करोड़ों में अभी हमने 8-9 महीनों में प्रॉफिट की तरफ आगे निकले, जिसमें लगभग हमें जहां 4 करोड़ से ऊपर का लाभ हुआ है इन्हीं चंद महीनों के अंदर, वहीं अब जितने भी गिरे पड़े पेड़ हैं उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग जो हमारा इस डिवीज़न का है, उन्होंने लगभग 21,000 पेड़ जो है वो मार करके वन निगम को सौंप दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो फोकस है, वो फोकस है कि हम आत्मनिर्भर अपने हिमाचल को कैसे बनाएंगे। तो उसमें मुख्य तो हमने 3 बातें रखी है, जिसके एवज में हमने वन, जल और पर्यटन रखा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सक्रियता के होते हुए आज हमारी जो ब्रोजा फैक्ट्री है, ये 7 करोड़ से ऊपर 1 वर्ष के अंदर प्रॉफिट की तरफ जा रही है। इसी तरह से जहां हमने नेट प्रॉफिट निकाला है 1 और 8 माह के बीच में, वहाँ ही हमने 3 करोड़ इस फैक्ट्री से जीएसटी और जो हमारे ऊपर टैक्स लगता था उसका केंद्रीय सरकार
और हिमाचल प्रदेश को अदा किया है। बिलासपुर शहर के चंगर सेक्टर स्थित शहीद स्मारक में शनिवार को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति के तत्वाधान में भारत पाक युद्ध 1965 विजय दिवस की 58वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रिगेडियर JS वर्मा VSM रिटायर्ड ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बिलासपुर के शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ब्रिगेडियर JS वर्मा VSM रिटायर्ड ने कहा कि भारत पाक युद्ध 1965 5 अगस्त को शुरू हुआ था और 23 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने युद्ध विराम की घोषणा की। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में भारतीय सेना लाहौर के समीप पहुंच गई थी। यह युद्ध जम्मू कश्मीर सीमा और राजस्थान सीमा पर लड़ा गया। वर्मा ने बताया कि युद्ध में भारतीय सेना के लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए, जिसमें हिमाचल के 130 सैनिक शामिल थे, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में मिली जीत के बाद भारतीय सेना के हौसले इस कदर बुलंद हो गए थे कि भारतीय सेना ने भारत पाक युद्ध 1971 में भी उसे बुरी तरह पराजित किया, बल्कि पूर्व पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में नए देश का निर्माण हो गया। वहीं इस युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज हमारी पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने युद्ध स्मारक, शहीदी युद्ध स्मारक, बलिदानी युद्ध स्मारक के ऊपर जो 1965 के अंदर रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि और पुष्प चक्र अर्पित किया। यह युद्ध लगभग 22 दिन चला था और इसके अंदर भारत के लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध के अंदर पहली बार दोनों देशों ने वायुसेना का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान के पास अमेरिका के जहाज थे और भारत के पास रसिया और यूरोपियन कंट्री से खरीदे हुए जहाज थे। बहुत ही स्मरणीय दिन है। इसी दिन 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई लड़ी थी, हमने जीत हासिल की थी और आज युद्ध विराम हुआ था। ये लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की थी। पहले तो J&K में उन्होंने घुसपैठ की और वहाँ पे तकरीबन 33,000 अपने सैनिक सिविल क्लोज के अंदर घुसपैठ कराए थे और उसके बाद एकाएक उन्होंने राजस्थान सेक्टर में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमने दोनों ही भागों में, चाहे J&K हो चाहे राजस्थान का सेक्टर, उनको हार दिखाई और इस युद्ध में हमारे काफ़ी जवान भी हताहत हुए, तकरीबन 2000, लेकिन पाकिस्तान के भी कोई 3500 के करीब, 3500 के करीब जवान और ऑफिसर लोग जो है वो शहीद हुए थे। और इसमें हमने काफ़ी गेन कर लिया था। पहले तो हम लाहौर पहुंचने वाले थे, अगर एक दिन भी और लड़ाई चलती तो हम लाहौर के ऊपर कब्जा कर सकते थे। मंडी के शहीदी स्मारक में 1965 भारत पाक युद्ध का 58वां विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक लीग मंडी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। मंडी के शहीद स्मारक में 1965 भारत पाक युद्ध का 58वां विजय दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से किसी अधिकारी के शामिल न होने पर पूर्व सैनिक लीग मंडी में नाराजगी भी रही। पूर्व सैनिक लीग मंडी के उपाध्यक्ष कर्नल वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जिन वीर जवानों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन्हें कम से कम साल के एक बार जरूर याद करें और नमन करें, ताकि सबके दिलों में देश प्रेम की भावना बनी रहे। उन्होंने कहा कि जब भी शहीदों के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो प्रशासन भी उसमें मौजूदगी दर्ज करवाए, सहयोग करे ताकि वीरों की मदद कर सकें। इस दौरान उन्होंने 1965 भारत पाक युद्ध की यादों को भी साझा किया। 65 की जो लड़ाई हुई है उसकी जो विजय दिवस के रूप में हम यहाँ पे इसको मना रहे हैं और हम चाहते थे कि प्रशासन से भी कोई इसमें ज्वाइन करे, लेकिन प्रशासन की अपनी मजबूरियां होने की वजह से, आजकल थोड़ा सा बिजी चलने की वजह से हमने ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें तमाम जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और उन वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने 65 के ऑपरेशन के बीच में अपनी जान जो थी वो गंवा दी थी, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। आज हम यही चाहते हैं कि लोग भी यहाँ पे आएँ और देश के प्रति अपनी जो इकट्ठा होने का जो हमारा मकसद है उसको देशभक्ति पैदा करने के लिए, ताकि उनको याद रहे कि जिन वीरों ने हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, उनको हम कम से कम साल में एक बार तो ऑपरेशन जो विजय है और कारगिल है
और 65 का 62 का इनको कम से कम हम याद करें, ताकि सबके दिलों में ये भावना रहे कि देश पहले है, उसके बाद बाकी सारी कार्रवाइयाँ हैं। अप्रैल 1965 में गुजरात के क्षेत्र में, जहाँ पर कच्छ भुज का क्षेत्र है जाके, तो उस एरिया में पाकिस्तान ने छोटी मोटी छुटपुट घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसको देखते हुए पाकिस्तान ने 2 ऑपरेशन, पहला जिब्राल्टर और दूसरा ग्रैंड स्लैम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है अपनी सेनाओं को, थल सेना और वायु सेना को इंडक्ट करवा करके उसको शुरू किया था। लेकिन भारतीय सेनाओं की चौकसी की वजह से और उनके साहस की वजह से दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है उसको नाकाम कर दिया। ये ऑपरेशन 6 सितंबर से 22 सितंबर तक चला था और ये इतिहास है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पाकिस्तान के साथ में हमारा एक कंप्लीट आर्मर्ड डिवीज़न जो है वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए लगा था और हमारी जो सेना है, हमारे जो टैंक हैं, वो पाकिस्तान के लाहौर तक उसमें पहुंच गए थे। इस लड़ाई में 475 पाकिस्तान के टैंक तबाह हुए थे और हमारे भारत के मात्र 80 टैंक, और जिसमें से तकरीबन 6000 के करीब जो है पाकिस्तान की सेना के सैनिक जो है उसमें मारे गए थे और हमारे 2735 जो है शहीद सैनिक जो है पूरे देश के शहीद हुए थे, जिसमें से मात्र 28 सैनिक जिला मंडी से बिलोंग करते हैं। तो जो हमारा एक्शन हुआ है उस टाइम पे, एक तो पंजाब में जो इशोगिल कनाल बोलते हैं उसको क्रॉस करने की कोशिश की। हमारा एम था लाहौर जाने का, और दूसरी JNK की तरफ, छमजोड़े की तरफ, और साथ में एक फेमस यहाँ जल साहब होते थे हाजी पीर पास जो है कैप्चर किया हमने, जो एक बड़ी अचीवमेंट थी, जिससे कि पाकिस्तान की बड़ी भारी डोमिनेशन होती थी और वो हाजी पीर पास का कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। तो ये लड़ाई 14 दिन की चली है और हम लोग तो रास्ते में ही रह गए। जब तक हम लोग पहुँचे तब तक लड़ाई खत्म, सीज फायर हो चुका था। है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ। दिननाथ सैनी, प्रधान सिद्ध गणपति ट्रस्ट। आज से गणपति उत्सव शुरू हुआ है। मैं देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि गणपति मंदिर आकर भगवान का दर्शन करें और आशीर्वाद लें। और ये हमारा यहाँ से 19 तारीख से 28 तारीख तक भागवत कथा चली हुई है। धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को और मंडी वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शीतला माता मंदिर समखेतर में हर वर्ष के भांति इस बार भी 12वां गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह 9 बजे भगवान गणपति जी की मूर्ति स्थापना हुई। उसके पश्चात शाम को प्रतिदिन 7:30 बजे आरती होगी और 27 सितंबर को अपने माता का जागरण रखा गया है यहाँ पर, और 28 सितंबर को 11 बजे पूर्णाहुति होगी। उसके बाद जो है विशाल बैंक्वेट हॉल में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी मंडी वासियों से शीतला माता मंदिर कमेटी की ओर से सभी को आमंत्रित किया जाता है, वो आएँ और इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करें।